छूट गया, तू कहीं चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा। रोहित भी रोने लगा, तारा भी रोने लगी। तारा ने ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ के जवाब दिया है, हे पिताजी, ये मेरा बेटा नादान है, छोटा है, मेरे बेटा को खरीद लो। अगर तुम मेरे बेटा को नहीं खरीदोगे तो ये माँ की ममता यही चूर चूर हो जाएगी। मैं अपने बेटा को छोड़ करके तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब रोहित मैया का पल्ला छोड़ नहीं रहा। उसी समय रोहित की मैया रो करके कहने लगी, है लाल, कभी मैंने तू अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन आज विवश हो करके मैं यहाँ तुझको छोड़ करके जा रही हूँ। रोने लगी है मैया और कहती है, लाला, अरे राजा से बन गए भिखारी, उस समय तेरी बलिहारी, किसी का नहीं रहता, लौटती पंडती छाँव है। अरे समय बदल गयो राजा दशरथ को, समय बदल गयो राजा दशरथ को, जिनकी महल में रूठ गई नारी, समय तेरी बलिहारी। अब तारा मैया ने जैसे ही अपने लाला को देखा, लाला को देख करके तारा कहने लगी, बेटा रोहित, मैं तुझको अपने साथ में लेकर के जाऊंगी, चाहे मुझे अपने प्राणों की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े। तो उसी समय विश्वामित्र जी से गिड़गिड़ा करके तारा कहने लगी, हाथ जोड़ करके, पिताजी मेरा बेटा और रह गया है,
इसके पिता इसको छोड़ करके मेरे सहारे चले गए, लेकिन मुझको तुमने खरीद लिया। अब इस काशी में मेरे सिवा मेरे बेटे का कोई नहीं। आप ऐसा कीजिए, मेरे कलेजा के टुकड़े को खरीद लो। इतने शब्द जब कहे तो ब्राह्मण का कलेजा बड़ा कोमल होता है। ब्राह्मण का कलेजा बड़ा कोमल होता है। आज ब्राह्मण देवता को दया आ गई और बेटा को भी 20 सोना देकर के खरीद लिया है। जब लाला को भी खरीद लिया तो तारा और बेटा रोहित आज ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर के रहने लगे हैं। तारा रसोई का काम करने लगी, बेटा रोहित हल्का फुल्का छोटा मोटा काम करने में मदद करने लगा। बड़े आनंद के साथ में पंडित जी के यहाँ रहने लगे। कालू मेहतर के यहाँ आज वो दिया हुआ वचन निभाने के लिए हरिश्चंद्र पहुंच गए। पानी का बदला पानी से देने लगे। कर ले वो भजन दिल खोल खोल के, खोल खोल के। कौन कौन चाहता है कि हम भजन करें? चाहते हो? किसी के मन में कभी आती है कि हम भगवान का भजन करें? आती है कभी? परीक्षित महाराज आपसे पूछ रहे हैं, कभी तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि मैं कहीं एकांत में जाकर के भगवान के भजन में मस्त हो जाऊं? आती है? मन में तो आता है, लेकिन मालूम काय की दौड़ रहते हैं नाती लगन की कि कर ले वो भजन दिल खोल खोल के, जय हो अरे खोल खोल के। अरे क्या करोगे माया को जोड़ जोड़ के, क्या करोगे माया को जोड़ जोड़ के, क्या करोगे माया को जोड़ जोड़ के। 5 बजे कि भैंसियां कोई जगह खड़े होंगे हैं, बाल बच्चे नाती पंती को घूम ले रहे हैं धूप में, है ना? आती है ना मन में? 5 बजने के बाद कैसा लगता है? अब ये मंदिर पे आरती हो जाए, जाकर के भैंस को देखे। आती है कि नहीं? आती है ना? तो गौर से सुनो।
अरे जिया माया बहुवन को जोड़ी, जिया माया बहुवन को जोड़ी, जिया माया बहुवन को जोड़ी, जिया माया बहुवन को जोड़ी। और जिनकी बहुएं हैं सास कान खोल के सुन लियो, सास तालों लगा लगा के रखेगी, जी बहू को ना दूंगी, जी चीज ना दूंगी जो मैं अपने लिए। और मालूम है जब तक जोर है शरीर में तब तक तो धसम चलेगी, और जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। जिया माया बहुवन को जोड़ी, जिया माया बहुवन को जोड़ी, बहुवन ने ले ली तारो तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के, आशा माया को जोड़ जोड़ के, ओ कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, ओ कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के। और किसी भी तरह से बच्चे का समझदार निकल आए तो ये कहते हैं माता पिता के पास में रहने दो, सब कुछ हमारे लिए ही तो है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, तब क्या होता है। अरे जोड़ी जोड़ी माया धर गई तिजोरी, जोड़ी जोड़ माया धर गई तिजोरी, जोड़ी जोड़ी माया धर गई तिजोरी, जोड़ी जोड़ माया धर गई तिजोरी। अरे ले गए चोर मेरा भोर भोर के, भोर भोर के, कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, अब कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, अब कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, अब कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के। चले गए मोहन दूसरे भोर भोर के, भोर भोर के, और भोर जोड़ जोड़ के, ओ कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, ओ कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के, ओ कहाँ करोगे माया को जोड़ जोड़ के। भगवान की। तो थोड़ा भगवान के दरबार में भी समय दे दिया करो है। इतना बड़ा गांव है, जिला है, पूरा गांव नहीं जिला है। और बताओ इतने लोग, बस इतने लोगों को ही समय मिला है। अब माया के मोह में कई को फंसे हुए हो, अबाल बुलावा आ गया और जैसी नानी आई बिन कहे ले गई ना, सब कुछ यहाँ का दान धरा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकाल निकाल करके आ जाया करो और आनंद से थोड़ी देर के लिए बाबा के चरणों में बैठ करके मन को शांत कर लिया करो। बोली गोविंद भगवान की। आ जाइए वही जहाँ प्रसंग चल रहा था, बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा था। तारा मैया ने रोहित जी को भी पंडित जी के यहाँ ले जा करके जवाब दिया, बेटा आज से तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो कि तुम्हारी मैया को कोई दुख दर्द हो या तुम्हारी मैया के पास में कोई शिकायत आए। अब तारा अपने बेटा को सुंदर सुंदर विचारों के साथ समझाती है और कहती है, बेटा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा न करते हुए अपनी परिस्थिति के बीच में हर चीज को समझते हुए जीवन यापन करना है। रोहित अपनी मैया की हर बात को समझ रहे हैं। अब रोहित और तारा मैया ब्राह्मण जी के यहाँ रह रही है और उधर हरीशचंद्र कालू के यहाँ पानी का बदला पानी से दे रहे हैं। सुंदर सी गागर मंगाई है, सुंदर गागर मंगा करके हरीशचंद्र को कालू मेहतर ने जवाब दिया, जाइए आप रोज इसी काम को करेंगे, नदी से पानी लेकर के आएंगे और पानी लाकर के घर पर रखेंगे। इतने शब्द जब कहे तो हरीशचंद्र के हाथ में वो कोरी गागर है, कोरी गागरिया को लेकर के चले हैं। जाकर के उसी घाट पर पहुंच जाते हैं जहां सुंदर जल बह रहा है। पानी में जैसे ही देखा, जवाब दिया, धन्य है पानी की महिमा,
आज मैं पानी का बदला पानी से दे रहा हूँ। कालू मेहतर की मुझे नौकरी मिली तो मिली पानी भरने की। आज पानी भरने के लिए उसी नदी पे पहुंच जाते हैं जहाँ यथा जल है। गागर को भर करके रख लिया। बाजुओं में इतनी शक्ति नहीं है कि गागर को उठा करके सर पर रख लें। क्यों? क्योंकि जब कालू मेहतर भोजन देता था तो विश्वामित्र जी वेश बदल करके आते हैं और भोजन मांग करके ले जाते हैं। राजा को एक दो निवाला मिलता है, इसलिए शरीर जर्जर कमजोर हो गया। जब शरीर कमजोर हो गया, अब वो गड़ा जब नहीं उठ रहा है तो ब्राह्मण जी ने तारा से कहा, तारा घर पर भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। आप ऐसा करो, ये सुंदर गागर रखी है और ये घड़ा ले जा करके नदी से पानी भर के ले आओ। तारा जैसे ही पानी भरने के लिए पहुंची तो वहीं जा करके खड़ी हो गई जहाँ हरिश्चंद्र पानी का घड़ा भर करके बैठे हैं। सोचने लगे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे घड़ा को उठवा दे। लेकिन भाई बंधुओं, माता बहनों, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहां पर तारा ही पहुंच गई। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। उसी समय मन में विचार करने लगे, ओहो मेरी रानी आ रही है तारा, अब मेरी रानी तारा मेरी मदद जरूर करेगी। इतने शब्द जब हरिश्चंद्र ने अपने मन में सोचे, तारा पहुंच गई। तारा ने हरिश्चंद्र को निहारा, एकदम निगाह फेर के तारा ने पानी में अपनी गागर को डाला और पानी में गागर डालने के बाद जब पानी से गागर भर गई तो तारा उस गागर को लेकर के चल दी है। जब तारा वो गागरिया लेकर के चल दी, हरिश्चंद्र तारा को आवाज देते हैं, तारा, ए तारा। तारा ने मुड़ करके देखा, जवाब दिया, क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया, तारा तुमने मुझको पहचाना नहीं? तारा कहने लगी, कौन, कहां से, कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं पहचानती। अब पहचानने से जब इनकार कर दिया तो हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं हरिश्चंद्र हूँ, तुम मेरी रानी तारा हो, याद कर लो। अब तारा धर्म की तरफ निगाह करती है तो कहने लगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जानती आपको कौन, कहां से हो, मैं नहीं पहचानती। तब हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरी बात गौर से सुनो तारा। कि मेरा दुर्बल भयो शरीर, रानी बड़ा कहने लगे, तारा
जवाब दिया है रानी तारा को कि हे रानी तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहने लगी मैं तुम्हारी घड़ा को उठवाने की बात तो चलती, क्या तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगा सकती हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में अछूत जाति का अपवित्र घड़ा है और मेरे पास में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मेरा घड़ा पवित्र है और तुम्हारा घड़ा अपवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारे घड़ा को छू भी नहीं सकती हूँ। जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना जवाब दिया रानी उस दिन भी याद कर लो जिस दिन मंडप के बीच में हमने और तुमने अग्नि को साक्षी मान करके साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, लेकिन तुम ऐसी मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे रही हो। तारा कहने लगी महाराज कौन सी मुसीबत, कौन सा साथ? आप ऐसा कीजिए, अगर आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो मैं आपको एक यत्न बताई देती हूँ। तारा ने जवाब दिया हरिश्चंद्र को महाराज गहरे जल घुस जाओ घड़ा उठ जाएगा, तनिक सहारा पानी को लग जाएगा। अगर तुम मंडप की बात कर रहे हो तो मैं तुमको एक छोटा सा यत्न बता रही हूँ। ये यथा जल जो है इस पानी में आप घुस जाइए और जब पानी में अंदर जाएंगे तो थोड़ा सारा तुम लगाना, थोड़ा सारा इस पानी का लगेगा, तुम्हारा सहज घड़ा उठ जाएगा। जैसे इतने शब्दों को सुना महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य है रानी तूने मुझको यत्न बता दिया, लेकिन तू मेरा घड़ा नहीं उठवा सकती। रानी तारा इतना कह करके वहां से अपना घड़ा लेकर के निकल गई। महाराज हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया, घड़ा को पानी में घुस करके जब उठाना चाहा, भगवान का नाम लेकर के जब घड़ा उठाया तो घड़ा सर तक नहीं पहुंचा है। घड़ा उठा करके बाजुओं पे कंधे पे रख लिया और जैसे ही कंधे पे घड़ा रखा आज वो कोरी गागर पानी से भर के हरिश्चंद्र ले जाकर के कालू मेहतर के घर पे धनौची पे रखना चाह रहे हैं तो बाजू हिल गई, घड़ा हाथ से छूट गया, घड़ा के टुकड़े टुकड़े हो गए और जैसे ही घड़ा के टुकड़े टुकड़े हुए देखे कालू ने आवाज को सुना, दौड़ करके पास में आ गया, जवाब दिया हरिया तुझसे अब ये काम नहीं होगा, तूने ये नया घड़ा चटका दिया, तेरी बुद्धि ठीक है? हरिश्चंद्र गर्दन नीचे को किए हुए खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दिया। अब तो भैया हरिश्चंद्र ने जब कोई जवाब नहीं दिया, महाराज हरिश्चंद्र विवश होकर के कहने लगे अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझको माफ कीजिए। कालू मेहतर ने जवाब दिया मैं तुझको माफ नहीं कर सकता और तू जब ज्यादा कह रहा है तो बात ये है अब तुमसे ये घड़ा पानी भरने का काम होगा नहीं। ऐसा करो हाथ में बांस ले लो, काला काला कपड़ा अपने शीश पे बांध लो और मरघट में जाकर के मरघट की रखवाली करो। हरिश्चंद्र ने वही किया, हाथ में बांस ले लिया, काला कपड़ा सर से बांध लिया, चल दिए हैं। तो उसी समय कालू मेहतर ने आवाज लगाई हरिश्चंद्र तुम जा तो रहे हो लेकिन मरघट में जाकर के तुमको रखवाली हुई नहीं करती। जो भी लाश को लेकर के दाह संस्कार करने के लिए आए उससे कर का टका भी लेना है। ऐसा नहीं कि तुम जाकर के मरघट की देख रेख ही करते रहो, जो भी लाश को दफनाने के लिए आए उससे कर का टका भी लेना है तुमको। इतना जब कह दिया तो हरिश्चंद्र सारी बातों को अपने हृदय में धारण करके
राधे राधे राधे। बोली माँ के बिहारी लाल की। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगा देंगे। बोली संत समाज की, बोली विवेकानंद महाराज की, पवन सुत हनुमान की। बड़े भाव के साथ श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर में जैसे ही देखा है उसी समय महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे कि ये कैसा समय मेरा बदला है। मैं पता नहीं कितने तरह के व्यक्तियों को ऑर्डर दिया करता था, कितनी तरह के व्यक्तियों को समझा करके कहा करता था कि तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, लेकिन ये कालू महतर मुझको समझा रहा है। धन्य है प्रभु तेरी मर्जी, तू कहां से कहां तक ले जा करके पहुंचा दे, कुछ भी पता नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र हाथ में बांस लेकर के मरघट की रखवाली करने के लिए चले और जैसे ही मरघट में पहुंच गए हैं, जाकर के मरघट की रखवाली को करने लगे हैं। जो भी आता है तो सबसे पहले महाराज हरिश्चंद्र कर का टका मांगते हैं, उसके बाद किसी की लाश का दाह संस्कार करते हैं। धीरे धीरे समय आगे के लिए बीत रहा है। महाराज हरिश्चंद्र इधर मरघट की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उधर तारा मैया बेटा रोहित उस ब्राह्मण के यहाँ सुंदरता के साथ में आनंद के साथ रह रहे हैं। मैया तारा रसोई बनाती है, भगवान का भोग लगाती है, फिर सबको खिला करके उसके बाद में स्वयं खाती है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी मेरी पूजा के लिए देरी हो रही है और घर में पूजा के लिए फूल नहीं है, अपने बेटा को फूल लेने के लिए बगीचे में भेज दो। तारा ने जैसे इतने शब्दों को सुना, बेटा को छबरिया दी और हाथ में छबरिया दे करके जवाब दिया, रोहित तुम बगीचे में चले जाओ लाल, थोड़े से फूल तोड़ करके ले आना।
तो बेटा रोहित ने जैसे ही हाथ में छबरिया ले ली और फूल तोड़ने के लिए जब बेटा रोहित चले हैं तो मन में सोचते जा रहे हैं आज मैं सुंदर सुंदर फूल चुन चुन करके रखूंगा, सुंदर सुंदर फूल लेकर के अपनी मैया के पास में जाऊंगा, तब मेरी मैया बड़ी खुश होगी, बड़ी प्रसन्न होगी। इतने शब्दों को रोहित जैसे ही विचारते हुए जा रहे हैं, लेकिन क्या मालूम कि आज लौट करके मैया का चेहरा भी नहीं नसीब होगा लाला को। बेटा रोहित हाथ में छबरिया लेकर के चला है, पहुंच गया बगीचे में। वही विश्वामित्र जिसने सब कुछ बिखेर दिया, वही विश्वामित्र काले सर्प का वेश बना करके सुंदर सा एक फूल है उस फूल के पास में बैठे। जैसे ही सुंदर फूल के पास में बैठे, बेटा रोहित ने चुन चुन करके फूलों को छबरिया में रख लिया। सबसे जो सुंदर फूल है उसके पास में तोड़ने के लिए गए तो आज बेटा रोहित को उंगली में काले नाग ने खा लिया। अब जैसे ही काले नाग ने उंगली में खा लिया, इधर जाकर के विश्वामित्र ने भेष अपना बदला और भेष बदल के काशी नगरिया में आवाज लगा दी। और काशी में आवाज लगा रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अब जैसे इतने शब्दों को सुना, जवाब दिया मुझे जाने दो पिताजी। ब्रह्मा देवता से जवाब क्या मांगी है तो ब्रह्मा देवता कहने थे, जैसे ही सुना है उसी समय मन में विचार किया। हेलो, और इसी बीच में अभी मेरे लिए 200 रुपए दिए हैं आशीर्वाद के रूप में। मैं नाम तो जानती नहीं हूँ और पहचानती भी नहीं हूँ, तो क्षमा चाहूंगी कि मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान के दरबार में आए हैं तो कोई भक्त हैं, भगवान के दरबार में आकर के कुछ भारतीय मुद्रिकाएं भगवान के चरणों में समर्पित की हैं और 200 रुपए उसको दिए हैं। बाबा विवेकानंद से मैं आग्रह करूंगी सदैव ऐसे भक्त धर्म के रास्ते पर चलते रहें, सदैव बाबा अपनी छत्र छाया ऐसे भक्तों के ऊपर करते रहे, यही मेरी आशा आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की
देखिए, जो व्यक्ति अपने खून पसीना की कमाई में से 10वां अंश दान देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के भंडारे स्वयं परमात्मा अपने हाथों से भरते हैं। कभी भी हमें भगवान के दरबार में कई धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, अगर कहीं सुंदर पाठ हो रहा है वहां पर 10वां अंश दान देना चाहिए अपने खून पसीना की कमाई में से। बहुत सुंदर लिखा है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रही। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो व्यक्ति दिल खोल करके दान करते हैं, अपने खून पसीना की कमाई को धर्म के स्थान पर लुटाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के भंडारे स्वयं हरि अपने हाथों से भरते हैं। बोला नंद कंद भगवान की। अब तो बड़े भाव के साथ में तारा पूछने लगी, पिताजी मुझको जाने दो, मेरा बेटा बाग में गया है फूल लेने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि मेरे लाल को किसी नाग ने डस लिया होगा। जवाब दिया, नहीं, पहले तुमको भोजन बनाना है, भोजन बनाने के बाद फिर भगवान का भोग लगाना है, तब तक तुम्हारा बेटा आ जाएगा, चिंता न करो। अब तारा भोजन बनाने में लग गई। भैया, पराधीनता बहुत बुरी होती है। जो व्यक्ति दूसरे के आश्रय जिंदगी जीते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। एक मन में विचार आ रहा है चली जाऊं, लेकिन एक मन में विचार आ रहा है क्या करूं, कैसे जाऊं, अगर मैं चली गई तो ये रूठ जाएंगे, जब रूठ जाएंगे मेरे पिताजी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब मैं कैसे जाऊं, मैं दूसरे के बंधन में हूँ, क्या करूं क्या न करूं। जैसे इतने शब्दों को तारा ने अपने मन में सोचा विचारा है, तारा कहने लगी, पिताजी मुझको जाने दो। मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जा सकते हो, पहले भोजन बनाओ फिर उसके बाद में जाना है। इतने शब्द जैसे ही सुने, उसी समय तारा भोजन बनाने में मस्त हो गई। भोजन सुंदर बनाया, भोजन बना करके आटे में हाथ सने हुए हैं, भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब जाने को तैयार है, थोड़ी देर और बैठ जाओ, अधबर से नहीं जाते, पाप लगता है। पैर खड़े होंगे, हमने अभी कहा तो था बैठ जाओ, कहा नहीं था। जब कोई खड़े तो फिर कथा काय के लिए करवाई है, समय दिया करो थोड़ा बहुत है। और देखिए, कल से इतना समय नहीं लेंगे, 5 बजे आरती कर दिया करेंगे, ठीक? आप जल्दी आया करो तो मैं भी जल्दी आया करूंगी, ठीक? हाँ, 1 बजे आया करो सभी। 1 बजे आ जाओगे तो ठीक है, हम भी 1 बजे आ जाएंगे और 5 बजे आरती कर दिया करेंगे। थोड़ा सा समय लूंगी, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, उसके बाद आरती कराएंगे। तारा आज रोती बिलखती और बगीचे की तरफ दौड़ती हुई जा रही है। जब बगीचे की तरफ जा रही है तो मैया कह रही है कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरे लाला को सर पर डस लिया हो। और ये मैया अपने लाला का मुख भी नहीं देख पाए, लेकिन जो सोच रही थी वही हो गया। बेटा रोहित को काले सर्प ने डस लिया है, बेटा रोहित के मुख से झाग निकलता है। तारा ने देखा तो फूलों का जो छबरा है वो एक तरफ रखा है। तारा ने फूलों की छबरिया को देखा, रोने लगी और कहने लगी, लाला कि जग जा जग जा रे लल्ला, जग जा जग जा रे लल्ला, जग जा जग जा रे, अरे पड़ी छबरिया बिलखे
बेटा रोहित की जो लाश पड़ी है मैया तारा देख करके कहने लगी, बेटा एक बार अपनी मैया से माँ कह के बोलते बेटा रोहित। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। मैया उल्टी पछाड़ खा के गिर पड़ी। बेटा रोहित तेरे बिना अब ये दुनिया सूनी हो गई, कुछ भी नहीं बचा। मेरे पिया तो पिया नीच के घर जाकर के पानी भर रहे हैं, लेकिन इस काशी के बीच मैं अपने लाला के सहारे जिंदगी काट लेती। आज मेरे लाला को भी छीन लिया। हे परमात्मा अब मैं किसके सहारे रहूं, क्या करूं। तारा गैया की तरह चीख रही है, बिलख रही है। सुनसान जगह है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों से आंसू जगिर रहे हैं, उन आंखों के आंसुओं को पहुंचने वाला भी कोई नहीं है। तारा बहुत समय हो गया रोते रोते शाम होने पे आ गई। अपने लाला को गोद में उठा करके तारा मरकट की तरफ सीध लगा देती है। लाला बेटा तेरे बिना ये मैया नहीं जिएगी, मर जाएगी। बार बार अपने बेटा का मुख चूमती है। तारा रोती बिलखती हुई पहुंच गई है शमशान में जाकर के, जहाँ हरिश्चंद्र रखवाली करते हैं। हरिश्चंद्र ने जैसे ही रोते हुए तारा को देखा, चीख करके बोले कौन है, रोते हुए मरकट को जगाने के लिए यहाँ कौन आ गया। जैसे ही अर्धरात्रि हो चुकी है, तारा सशक्ते हुए बेटा को गोद में लिए हुए मरकट के बीच में पहुंची है। हरिश्चंद्र ललकार करके कहते हैं, ए दुखिया तू कौन है, उठ उठ खाती पछाड़ है, शाम ये शमशान है, इस वक्त आधी रात है, रोने से कुछ होगा नहीं, बेकार पीटे हाथ है, तुझे कर देना ही पड़े, ये कानून की बात है। कौन है जो आधी रात्रि पर आकर के मरकट में निधन मचा रही है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा, तारा कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारी रानी तारा और ये तुम्हारा बेटा रोहित, पहचानो ना। जैसे ही हरिश्चंद्र ने इतने शब्दों को सुना, जवाब दिया, कौन, मैं नहीं जानता। तो तारा कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारी रानी हूँ, याद करो। और बोली, ललन है तुम्हारा, कर दो दफन, ललन है तुम्हारा, कर दो दफन। चाहो कर भी ले लो, चाहो कर भी ले लो, ललन का
शब्दों को कहा तारा ने एक खंड खंड करके समझा दिया। महाराज हम और आप काशी में बिकने के लिए गए थे, वहाँ तुम कालू के यहाँ चले गए, मैं ब्राह्मण के यहाँ चली गई, बेटा मेरे साथ चला गया। जब मेरे बेटा को फूल लेने के लिए भेजा तो बेटा को काले सर्प ने डस लिया है। अभी ये बेटा हमारे सामने नहीं है, इसकी सूरत जो निहार रहे हैं ये माटी पड़ी है, बेटा नहीं रहा। स्वामी इसकी लाश का दाह संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने जैसे ही बेटा को देखा तो पहचान तो लिया, तारा की तरफ देख करके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वही समय याद आ गया, धर्म की तरफ निगाह गई तो हरिश्चंद्र कहने लगी कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी, मैं नहीं जानता। और रानी तारा से जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, रानी उस दिन की याद कर लो। अरे कहे हरिश्चंद्र वाणी और कोकिल की रानी, कहे हरिश्चंद्र वाणी कोकिल की ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे पास में अछूत जाति का घड़ा है, याद कर लो। तूने रानी यंत्र बनाया, तूने तुम बने बैठी बंदतानी, कोकिल की रानी। और तुमने मेरे घड़ा को नहीं उठवाया था, अब मैं भी दिया जानू कौन किसका बेटा, कौन किसकी रानी, तुम्हारी जी में आए वो करो। जवाब दिया महाराज मुझे अपने बेटा की लाश को यही दफनाना है। जवाब दिया यहाँ लाश दफनाओगी